एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम ओबी कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज हमारी लीडरशिप थ्योरी की सीरीज में हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। हमने ट्रेडिशनल और बिहेवियरल पढ़ लिए हैं अप्रोचेस की थ्योरीज, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज दी हुई है, ठीक है। द कंटिंजेंसी अप्रोच इज द लेटेस्ट अप्रोच टू द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट. During the 1970s, contingency theory was developed by L.W. Lodge and P.R. Lawrence, who were critical of other approaches presupposing one best way to manage. ठीक है, इन्होंने बताया है 1970 के अंदर इन्होंने डेवलप किया। इन दोनों ने नाम को आप याद रखिए। A conceptual model of the contingency approach was developed by Keyser and Cubic. प्रोनाउंसिएशन क्यूबी से एक भी हो सकता है इसका, ठीक है। इन लोगों ने क्या बताया है कि मैनेजर मस्ट डू व्हाट द सिचुएशन वारंट्स और मैनेजर एक्शन मस्ट बी कंटिंजेंट अपॉन ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट। यानी कि मैनेजर को ऐसा काम करना चाहिए जो सिचुएशन चाह रही है, ठीक है। उसको हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जो सिचुएशन के लिए जरूरी है, जो सिचुएशन वारंट है, ठीक है। और मैनेजर को ऐसे एक्शन करने चाहिए जो मतलब कंटिंजेंट हो और डिपेंड करे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट देखेंगे फिडलर की कंटिंजेंसी थ्योरी दी हुई है जो 1964 में आई है। इन्होंने लीडरशिप स्टाइल बताया है कि इज द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग द मॉडल, ठीक है। आइडेंटिफाई लीडरशिप स्टाइल, ये फर्स्ट स्टेप होता है इस मॉडल को यूज करने का। फिडलर बिलीव दैट लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड। इन्होंने बोला है कि जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो फिक्स होती है और उसको हम मेजर कर सकते हैं स्केल के द्वारा, जो कि उन्होंने डेवलप्ड किया है। और इस स्केल को क्या बोलते हैं? एलपीसी, यानी कि लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल, ठीक है। लीडर रेट हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन फॉर ईच फैक्टर एंड एड अप योर स्कोर। ये इसमें लीडर को रेट करते हैं, लीडर रेट करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में, ठीक है। ईच फैक्टर के बारे में बताना है और अपना स्कोर आपको बता देना है, ठीक है। अगर आपका स्कोर हाई है तो आप क्या है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है, ठीक है। अगर लोगों ने लीडरशिप रेट में आपको अच्छा स्कोर दिया है, अगर आपका टोटल स्कोर ज्यादा आ रहा है तो आप कौन से लीडर हैं? आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। अगर आपका स्कोर लो आ रहा है तो आप कैसे हैं? टास्क ओरिएंटेड लीडर है, ठीक है। सिचुएशनल फेवरेबलनेस ऑफ योर पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन फेवर की बात की गई है यहाँ, ठीक है। किस पे? पर्टिकुलर सिचुएशन पे। किस पे डिपेंड करता है ये? एक तो लीडर मेंबर रिलेशन पे डिपेंड करता है, टास्क स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और लीडर की पोजीशन पावर पे डिपेंड करता है। दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट योर टीम हैज इन यू, ठीक है। लीडर मेंबर रिलेशनशिप क्या होती है? यानी कि आपका ये एक लेवल बताता है कि आपका अपने टीम के साथ में कितना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और जो लीडर होता है वो क्या होता है? मोर ट्रस्टेड होता है। अगर वो मोर ट्रस्टेड है, ठीक है, तो वो इजीली अपने ग्रुप को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपने फेवर में सिचुएशन को कर सकता है, ठीक है। और अगर वो ट्रस्टेड नहीं है तो वो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये होता है लीडर मेंबर रिलेशन। अ लीडर हु इज मोर ट्रस्टेड एंड हैज मोर इन्फ्लुएंस विद इन द ग्रुप इज इन अ मोर फेवरेबल सिचुएशन देन अ लीडर हु इज नॉट ट्रस्टेड। अगर जो ट्रस्टेड नहीं होगा उसके कंपैरिजन में जो ट्रस्टेड है उसकी फेवरेबल सिचुएशन ज्यादा रहेगी। टास्क स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे आप किस टाइप का वर्क कर रहे हो। क्लियर है? आपका वर्क स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, आपके टास्क जो है स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। दिस रेफर टू द टाइप ऑफ टास्क यू आर डूइंग। इसमें क्या रेफर किया गया कि आप कौन से टास्क को कर रहे हैं, अगर वो क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है, वैग्यू है या अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड टास्क और टास्क वेयर द टीम एंड लीडर हैव द लिटिल नॉलेज ऑफ हाउ टू अचीव देम आर व्यूड अनफेवरेबल, ठीक है। अगर आपके टास्क अनस्ट्रक्चर्ड है और टीम और लीडर को उसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज है तो ये आप
और आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं थोड़ी सी नॉलेज के साथ में, तो ये क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। लीडर्स पोजीशन पावर, यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर यू हैव टू डायरेक्ट द ग्रुप। आपकी पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, ये इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अपने ग्रुप को कितना डायरेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, और आप कितना रिवॉर्ड और पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। द मोर पावर यू हैव द मोर फेवरेबल योर सिचुएशन। जितना पावर आपके पास में होगा उतना आपका फेवरेबल सिचुएशन होगी। फिडलर ने आइडेंटिफाई किया है पावर को एज या तो स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या है इनका मॉडल। लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर, ये तीन में इन्होंने डिवाइड किया है। लीडर मेंबर रिलेशन अगर गुड है और टास्क स्ट्रक्चर हाई है, ठीक है, और पोजीशन पावर उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। और अगर टास्क स्ट्रक्चर लो है तो स्ट्रॉन्ग और वीक बता रखा है। लीडर मेंबर पुअर है, उसका हाई लो, स्ट्रॉन्ग वीक बता रखा है, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने वेरी फेवरेबल बता रखा है और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है वेरी अनफेवरेबल, ओके। और हमने बताया था जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतना आप रिलेशन मोटिवेटेड लीडर होंगे, और अगर जितना कम होगा उतना आप टास्क मोटिवेटेड लीडर होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपकी मेंबर रिलेशन गुड है, टास्क स्ट्रक्चर में आप हाई है और आपको स्ट्रॉन्ग वीक है और स्ट्रॉन्ग वीक है, तो ये वाली स्टार्टिंग की 3 कंडीशंस में तो आप हो जाएंगे टास्क मोटिवेटेड लीडर, ठीक है। यहाँ पे आपको कम स्कोर मिल रहा है 1 2 3, और अगर आपको 4 5 6 7 मिल रहा है तो आप रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडर है, क्योंकि आपको हाई मिल रहा है। और अगर आप सिर्फ 8 पे आ रहे हैं तो ये भी टास्क मोटिवेटेड लीडर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, ये क्योंकि यहाँ पे आपका लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी पुअर हो गया, टास्क स्ट्रक्चर भी लो है और आपकी पोजीशन पावर भी वीक है, ठीक है, तो ये वेरी अनफेवरेबल हो जाए। अब इन्होंने इंटरप्रिटेट किया एलपीसी स्कोर को, कैसे किया है कि जैसे कि आपका स्कोर 57 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, बिलो आ रहा है, सॉरी, ठीक है, तो इसको हम लो एलपीसी स्कोर बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम कौन सी स्टाइल बोलेंगे, टास्क ओरिएंटेड। और अगर आपका 58 और 63 के बीच में आ रहा है तो ये मिडल एलपीसी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीडर या तो टास्क ओरिएंटेड भी हो सकता है और रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी हो सकता है, और अगर आपका स्कोर 61 से ज्यादा है तो आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। इसके थ्रू और देख लीजिए, गुड 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 रिलेशनशिप है, पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपका लो एलपीसी होगा, ठीक है। और अगर आप स्ट्रक्चर में वीक है तो लो एलपीसी, अनस्ट्रक्चर और पावर आपका स्ट्रॉन्ग है तो भी लो एलपीसी, ठीक है। हाई एलपीसी कब आएगा, जब आप गुड है, अनस्ट्रक्चर्ड है और आपका पावर वीक है, ठीक है। पावर अगर आपका वीक है तो हाई एलपीसी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट, फर्स्ट हमने पढ़ा इसके अंदर इंटरप्रिटेड एलपीसी स्कोर, फिर इन्होंने ये असेस करते हैं सिचुएशन को। फिर स्टेप थर्ड में क्या होता है, डिसाइड करते हैं यू आर द लीडर फॉर द जॉब, मतलब आप कौन सी कंडीशन के अंदर अप्लाई होते हो, यानी आप कौन से लीडर हो, यहाँ पे वो डिसाइड करता है। नाउ यू हैव अ ग्रेस्प ऑन योर लीडरशिप स्टाइल एंड द फेवरेबलनेस क्या हो रहा है ऑफ द सिचुएशन, यू कैन डिटरमाइन वेदर यू आर द राइट लीडर फॉर द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ फिर से, आप अगर टास्क ओरिएंटेड है तो आप बेस्ट फिट होते हैं हाईली फेवरेबल एंड हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन में, यानी कि द एक्सट्रीम आर वेयर यू विल सर्व योर टीम बेस्ट। अगर आप टास्क ओरिएंटेड लीडर है तो आप फिट हो जाएंगे हाईली फेवरेबल में भी और अनफेवरेबल में भी, ठीक है। यानी कि वे एक्सट्रीम्स आर वेयर जहां पे आप अपना बेस्ट सर्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है तो आप बेस्ट सूट होंगे किस सिचुएशन के लिए, मॉडरेट के लिए, ठीक है। स्टेप 4 में कंसीडर करते हैं डेलीगेटिंग टू द राइट लीडर, और स्टेप 5 में क्या हो जाता है, ट्राई चेंजिंग द सिचुएशन। ये थी हमारी फिडलर की कंटिजेंसी थ्योरी। अब हम देखेंगे हाउस पाथ गोल थ्योरी, जो कि 1971 में आई है, रॉबर्ट हाउस ने इसे डेवलप्ड किया है।
जो कि जिन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रूट है इसका, ठीक है। द लीडर हेल्प ग्रुप मेंबर्स इन अटेनिंग रिवॉर्ड्स बाय क्लैरिफाइंग द पाथ्स टू गोल्स एंड रिमूविंग ऑब्स्टेकल टू परफॉर्मेंस। लीडर वही होते हैं जो कि अपने ग्रुप मेंबर्स को हेल्प करते हैं क्लेरिफाई करने में उनके गोल्स को, गोल्स के लिए उन्हें रास्ता बताते हैं क्लियरली, ठीक है, और उनके बीच में जो ऑब्स्टेकल आते हैं, जो परेशानियां आती है, उनको रिमूव करते हैं ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके। दे डू सो बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। ये किस तरह करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अदर रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं एम्प्लॉय को कंप्लीट करने के लिए टास्क, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। लीडर शुड गिव अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। लीडर को इन सब पॉइंट्स पे अटेंशन यानी कि ध्यान देना चाहिए। क्या? सबसे पहले तो एक गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए और उसके लिए डिफाइंड मेजरेबल टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। जो पाथ डिसाइड किया हुआ है, जो पाथ है गोल्स को अचीव करने का, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स को कि कैसे क्या किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, और जो रिवॉर्ड उनको दिया जाएगा अचीवमेंट गोल्स को अचीव करने के बाद में, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और पब्लिश दिस रिवॉर्ड शुड बी अट्रैक्टिव टू मोटिवेट सब ऑर्डिनेट। और ऐसा रिवॉर्ड होना चाहिए जो कि अट्रैक्ट करे और मोटिवेट करे सब ऑर्डिनेट्स को। थर्ड एंड पाथ ऑफ गोल अचीवमेंट शुड बी टाइमली। सबसे मेन है टाइमली होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। ये रहा इनका पाथ गोल लीडरशिप, ठीक है। एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें? एक्सपीरियंस, एबिलिटी, लोकस ऑफ कंट्रोल। टास्क इन्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक में ऑब्स्टेकल जो आते हैं वो क्या होता है? डिजाइन ऑफ द टास्क, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, वर्क ग्रुप, और ये है गोल्स, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो बताया गया, ठीक है, और ये पाथ बताया गया कैसे क्या होगा। इसमें क्या कंसीडर किया जाता है? एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक को और टास्क एंड एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को। सेलेक्ट लीडरशिप स्टाइल, डायरेक्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेशन। मोटिवेशन किस पर फोकस किया जाना चाहिए? डिफाइन होने चाहिए गोल्स, क्लैरिफाई होना चाहिए पाथ, रिमूव होने चाहिए ऑब्स्टिकल्स और प्रोवाइड करें उन्हें सपोर्ट, ठीक है। 4 लीडरशिप स्टाइल्स है। डायरेक्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए एक लीडरशिप को, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टिव यानी कि वो प्रोवाइड करे गाइडलाइन करे, डायरेक्ट करे, सबऑर्डिनेट्स को बताए उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करे, कंट्रोल करे बिहेवियर को जिससे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब जब वो मेट ना हो तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। पर्सनल कंसर्न, यूज पर्सनल कंसर्न करना चाहिए नीड्स के लिए, वेलफेयर के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, ठीक है। और ये कौन सी स्टाइल है? टास्क ओरिएंटेड स्टाइल है। सपोर्टिव होना चाहिए, उसे फ्रेंडली होना चाहिए सबऑर्डिनेट के प्रति, ठीक है। इसको बताना चाहिए रिवॉर्ड, डिसिप्लिन बताना चाहिए, ठीक है। ये पीपल ओरिएंटेड की तरह है, सेम हमने जो पढ़ी फिडलर की कंटिजेंसी थ्योरी में। पार्टिसिपेटिव होना चाहिए यानी उसे ग्रुप डिसीजन पे बात करनी चाहिए, अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करनी चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए सबऑर्डिनेट्स को इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कि रिलेटेड वर्क के हैं, टास्क गोल्स के हैं, और पाथ जो है उन्हें रिजोल्व करना चाहिए गोल्स के लिए। अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक लीडर को सेट करना चाहिए चैलेंजिंग गोल्स को, इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज को ताकि वो रीच कर सके उस पीक परफॉर्मेंस पे, और लीडर्स को बिलीव करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज पे कि वो रेस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए, अपने चैलेंजिंग गोल जो उन्हें दिया गया है वो कर लेंगे, ठीक है। ये सेम किसकी तरह है? गोल सेटिंग थ्योरी की तरह। ये मैंने बताया एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इन वेरिएबल पे बात करती है। लीडरशिप स्टाइल और इफेक्टिवनेस डिपेंड होती है इन दोनों पे। अकॉर्डिंग टू पाथ गोल थ्योरी द लीडर कैन चेंज हिज लीडरशिप स्टाइल एज पर नीड ऑफ सिचुएशन। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी और सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल इज अ मॉडल क्रिएटेड बाय पॉल हर्से एंड केन ब्लैंकर, ठीक है। इन्होंने डेवलप्ड किया है वर्किंग ऑन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया 1969 में लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के
तौर पे, ठीक है। 1970 लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वो रीनेम्ड की गई, लाइफ साइकिल को क्या रखा गया, सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी। 1969 के टाइम पे इसको लाइफ साइकिल थ्योरी बोलते थे, 1970 के टाइम पे उस दौरान लीडरशिप थ्योरी नाम दिया गया, रीनेम किया गया, और इसको क्रिएट किसने किया है, पॉल हर्से एंड केन ब्लैंकर्ड ने, ठीक है। इसमें स्टाइल्स दी गई है लाइफ साइकिल थ्योरी की, S1, S2, S3, S4। S1 में आता है टेलिंग, S2 में सेलिंग, S3 में पार्टिसिपेटिंग, S4 में डेलीगेटिंग। सबसे पहले देखेंगे S1, S2, S3। ये लीडरशिप की यहाँ पे स्टाइल बताई गई है, और यहाँ पे बताए गए हैं मेच्योरिटी उनकी लेवल्स की, ठीक है। तो टेलिंग कोचिंग में यानी कि आप सीखेंगे, ठीक है, S1 और M1 को हम कंपेयर करेंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि वो लीडरशिप स्टाइल और उसका मोटिवेशन क्या होगा, ठीक है। टेलिंग कोचिंग में कि इंडिविजुअल के पास में स्पेसिफिक स्किल्स नहीं होती, रिक्वायर्ड होती है जॉब की, ठीक है, और वो विलिंग करते हैं कि उन्हें टास्क दिया जाए वर्क में, और नो और एंथुसियास्टिक होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे M1 को, यानी कि हमने बताया यहाँ पे टेलिंग कोचिंग की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये अनेबल होते हैं और इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल उनका, इंडिविजुअल लैक द स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इन हैंड एंड दे आर विलिंग टू वर्क एट द टास्क, दे आर नॉइस बट एंथुसियास्ट, ठीक है। सेम वही सेलिंग डायरेक्टिंग वाली बात है जो यहाँ पे इसमें बताई गई है। इंडिविजुअल क्या होते हैं, आर मोर एबल टू डू टास्क हाउएवर दे आर डिमोटिवेटेड, ठीक है। जो यहाँ सेलिंग डायरेक्टिंग में कौन कैसे इंडिविजुअल या एम्प्लॉय होते हैं जो कि मोर एबल तो होते हैं टास्क के लिए, बट वो डीमोटिवेटेड होते हैं अपने जॉब के लिए और अनविलिंग होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। S3 में आते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिंग, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस्ड होते हैं बट वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं होते, एबल नहीं होते, ठीक है, योग्य नहीं होते, बट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और द, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होते हैं और एबल भी होते हैं काम को करने के लिए, बट उनके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ले सके। डेलीगेटिंग, ये एक्सपीरियंस भी होते हैं टास्क करने के लिए, कंफर्टेबल भी होते हैं और इनकी खुद की एबिलिटी होती है वर्क को करने की, ठीक है। और ये एबल होते हैं और विलिंग टू नॉट ओनली डू द टास्क, सिर्फ ये टास्क को करने के लिए विलिंग नहीं होते बल्कि ये चाहते हैं इन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए टास्क के लिए, ठीक है। तो ये था S1, S2, S3, S4। टेलिंग मैच्योरिटी लेवल में अगर आप टेलिंग कोचिंग है यानी कि आप अनेबल है और इनसिक्योर है, ठीक है। उसी के साथ में अगर आप सेलिंग या डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं यानी कि आप अनेबल है बट कॉन्फिडेंट है, ठीक है, जैसे मैंने इनमें डिटेल बताया हुआ सेम अंदर वही चीज लिखी हुई। अगर आप पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिंग है यानी कि आप केपेबल तो है बट अनविलिंग है, और अगर आप डेलीगेटिंग है यानी कि आप क्या है, वेरी कैपेबल भी है और कॉन्फिडेंट भी, और आप सब कुछ काम करना भी चाहते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। S4 यानी कि आप हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क पे, अगर आप S3 पे तो लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क पे, ठीक है। अगर आप S2 पे है तो हाई टास्क एंड रोल रिलेशनशिप पे, और अगर आप S1 पे यानी कि आप हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप के अंदर है, ठीक है। वो भी हो गया। एक हमारा बचता है लास्ट आज का, आई थिंक लास्ट नहीं होगा इसके बाद भी, हाँ जी ये लास्ट है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। LMX से नाम से भी आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, LME ही आए, फुल फॉर्म में LMX आएगा तब भी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी ही होगी, ठीक है। ये रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच है जो फोकस होती है टू वे पे, रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर। इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप होती है अपने ग्रुप, वेरियस जो ग्रुप होते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ में एक लीडर की काफी तरह की रिलेशनशिप होती है, हर किसी के साथ सेम रिलेशनशिप नहीं हो सकती, ठीक है। वन ग्रुप जो कि कहलाता है इन ग्रुप, जो कि फेवर्ड होता है बाय द लीडर, और मेंबर ऑफ इन ग्रुप रिसीव
कंसिडरेबली मोर अटेंशन, ठीक है, फेवर्ड है उनके द्वारा तो ऑफकोर्स अटेंशन मिलेगी लीडर से, और ये एक्सेस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को। और बाय कॉन्ट्रास्ट अदर सबऑर्डिनेट जो होते हैं फॉल, वो बाकी सब किस में आते हैं, आउट ग्रुप में, जो कि डिसफेवर्ड होते हैं लीडर के द्वारा ज्यादा पसंद नहीं किए जाते और इनको फ्यूअर वैल्यूड रिसोर्सेस मिलते हैं अपने लीडर्स के द्वारा। The latest version 2016 of Leader Member Exchange Theory of Leadership Development explain, क्या एक्सप्लेन करता है कि ग्रोथ ऑफ वर्टिकल डायडिक वर्कप्लेस इन्फ्लुएंस and team performance in terms of selection and self selection of informal apprenticeship in leadership। इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि सेलेक्ट करो बेस्ट लीडर, that leaders select the best, और मेक करो ऑफर्स एंड मेंबर ऑफ टीम एक्सेप्ट और नॉट। यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि लीडर्स को सेलेक्ट करना चाहिए बेस्ट को, अच्छे ऑफर देने चाहिए, और मेंबर ऑफ टीम को या तो एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। अप्रेंटाइजेस who complete the program develop strong emotional attachment with their mentor teacher, ठीक है। जो अप्रेंटिस होता ना, एक अप्रेंटिसशिप होती है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको जॉब रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आप उस वर्ग को, उसमें आप वहां पे आप एक अप्रेंटिस के रूप में प्रोग्राम में कुछ सीखते हैं, डेवलप होते हैं, तो आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है अपने मेंटर या टीचर के साथ में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, दिस इज रिफ्लेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बाय बोथ ऑफ देयर रिलेशनशिप के और म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर कॉम्पिटेंट, ट्रस्ट इन कैरेक्टर और बी इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये सब कुछ होगा, आप ट्रस्ट आएगा आप कैरेक्टर के प्रति, आप बी इन्वॉल्वमेंट होंगे एक दूसरे के प्रति, ठीक है। दोज हु कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आर मोर कोलैबोरेटिव, जो इस चीज को कंप्लीट कर लेता है, ऑफ कोर्स वो साथ में काम करता है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, तो वो मोर कोलैबोरेटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं पूरी टीम के लिए, और डीपली इंगेज होते हैं टीम एक्टिविटीज और कंट्रीब्यूट करते हैं टीम हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। ये किसकी तरह सीन हो रहा है, विन विन रिलेशनशिप बाय बोथ पार्टीज, देयर टीम नेटवर्क एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये विन विन में यानी कि आप दोनों ही विन विन कैटेगरी में आ रहे हैं, दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। द फोर स्टेजेस है इसकी 1995 पेपर टाइटल रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच टू लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप ओवर 25 years, अप्लाइंग अ मल्टी लेवल मल्टी डोमेन पर्सपेक्टिव। जॉर्ज बी ग्रेन एंड मैरी उल बीन डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ LMX थ्रू 4 इवोल्यूशनरी स्टेजेस, जो कि रही ये, ठीक है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी की स्टेज है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है वर्टिकल डायरेक्ट लिंकेज, वर्टिकल डायरेक्ट लिंकेज यानी कि इसमें क्या होता है, वैलिडेशन होता है, डिफरेंशिएशन किसके अंदर, वर्क यूनिट के अंदर। इसमें लेवल ऑफ एनालिसिस कैसा होता है, डाइट्स विद वर्क यूनिट, ठीक है। फिर लीडर मेंबर एक्सचेंज वाली बात, यहाँ पे वैलिडेशन होता है, डिफरेंशिएट करते हैं रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम के साथ में। लीडरशिप मेकिंग होती है थर्ड स्टेज, जिसमें आप थ्योरी और एक्सप्लोर करते हैं डायडिक रिलेशनशिप डेवलपमेंट को। फिर आती है टीम मेकिंग की बात, इसके अंदर आप करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन और असेंबल कर देते हैं डाइट्स को लार्ज कलेक्टिविटीज में। यहाँ पे लेवल ऑफ एनालिसिस कैसा होता है, कलेक्टिव एज एग्रीगेशन ऑफ डाइट। बस इसे याद रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। फर्स्ट है वर्टिकल डाइट लिंकेज, सेकंड है लीडर मेंबर एक्सचेंज, थर्ड है लीडरशिप मेकिंग, और लीडरशिप मेकिंग के बाद में क्या होगा, टीम मेकिंग हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया। कंटिजेंसी और सिचुएशन थ्योरी की जितनी भी थ्योरीज थी हमने सब कवर कर ली है, आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।